जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट कामरान अब्बास। टाइम ज़रा 5 बजे से ऊपर होता जा रहा है। कबूतरों को दाना भी डालना है, चूँकि बारिश थी तो ज़रा थोड़ी सी सफाई वफाई चल रही थी। तो 2-4 चीज़ें हैं जो आजकल चल रही हैं। हालात ऐसे हुए हैं कि समझ नहीं आती। मैंने उसको टाइट ही नहीं किया यार, कैसी बात है। कुछ चीज़ें थी तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों से डिस्कस की जाए। सारा दिन तो आज खैर बारिश होती रही, तो शौक वॉक तो क्या खाक होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कोई अच्छा शौक आपको जो है करवा ही डालूँ। तो बात इस तरह से थी, बड़े दिनों से मतलब एक हवा बनी हुई है आजकल हर जगह कबूतरों की जी, अच्छे कबूतरों की पहचान, अच्छे कबूतरों की पहचान। अभी हमारे साथ बहुत से पुराने दोस्त जुड़ गए हैं जो हमें देख रहे हैं। साल 2015 से लेके अब तक जो वीडियोस आई हैं, मेरा ख्याल है किसी न किसी वीडियो में किसी न किसी तरह से कोई एक आधा पॉइंट जो है वो डिस्कस होता ही चला गया। तो मेरा ख्याल है कि हमें ये ज़रूरत नहीं है कि हम ये अच्छे कबूतर पे अब डिस्कशन करें, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि आवाम का जो इसरार रहता है। हालांकि मैंने इस पर एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई अपनी यूट्यूब चैनल पे, उसमें अच्छे कबूतर की पहचान भी है और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम से भी जोड़ा कैसे लगाया जाता है। ये 2-3 तरह की मैंने जो है वो करके जो है वीडियोस बनाई हुई है। एक जोड़ा कैसे लगाते हैं वो भी, और एक टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आप वहाँ पर जाके बड़ा कुछ देख सकते हैं। मेरा ख्याल है कि, लेकिन वो मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग कहेंगे जी आप पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, जो आप इतनी चीज़ें बताएंगे और फला करेंगे। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो कबूतर परवरी से रिगार्डेड हैं, तो वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो टिप्स दे रहे होते हैं, मैंने देखा है। तो कुछ उनमें असातिज़ा हैं, कुछ उनमें नहीं भी हैं। हर तरह के लोग हैं, हर किसी का अपना अपना एक वो क्या कहते हैं, एक तरीक़ाकार है, सोचने का एक पैमाना है, अंदाज़ा है, एक जाविया है। उस जाविये के हिसाब से हर बंदा कबूतरबाजी कर रहा है। अच्छा, कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फेसबुक पे, यूट्यूब पर जब बहस बराए बहस चल रही होती है, तो मैंने देखा कि लोग उसमें बहुत सी ऐसी बातें करते हैं कि जिसको अचंभा कह दिया जाए तो अच्छा है। मैं थोड़ी सी खुली बात करूंगा, पता नहीं अब लोगों को अच्छी लगे ना लगे। तो कुछ अचंभे भी होते हैं। लोग कहेंगे ओ जी वो टेढ़ी हड्डी सी ते जोड़ टुटिया सी ते शामा शामा तक बहती रही है मादी। मतलब कि जी ਉਹਦੀ हड्डी ਦਾ ਤੇ जोड़ का कोई लिंक नहीं। चलो जी गल ही मुक गई। पर होने चाहिए, पर तो लाजमी है भाई उड़ने के लिए, ये तो बात सच्ची है। वो जी काला जोड़ा था, जौनसरा बच्चा निकाल दिया। वाह भाई वाह, ये कैसे हो गया? टैडी थे तो फला निकाल दिया, लाल अखे थे तो फला निकल गए, टैडियों में सियालकोटी मिले हुए हैं, फला में फलाना मिला हुआ है। मुख्तलिफ किस्म की बातें हैं जो लोग करते रहते हैं। आज मेरे आने का थोड़ा सा मकसद, मैं सुबह से लेटा हुई था, तो फारिग आदमी जो है वो फिर फारिग ही होता है। तो ज़हन मेरा चलता रहा, क्योंकि लाइट भी सुबह से नहीं थी, तो कोई काम तो था नहीं करने के लिए। तो वेला बंदा बैठा हो तो फिर ही जाके कुछ सोच में आती है कि भैया आप लोगों से क्या बात की जाए। तो आज मैंने यही सोचा था कि यार मैं आप लोगों से बात करूंगा कि भाई क्या आप लोगों को क्यों कबूतरबाजी समझ नहीं आ रही। इतने चैनल्स हो गए, कोई किसी की आंखों का बता रहा है, कोई पलकों का बता रहा है, कोई सर का बता रहा है, कोई दुम का बता रहा है, कोई परों का बता रहा है, कोई हड्डी बता रहा है, कोई जोड़ बता रहा है, और क्या रह गया? पंजे रह गए, पंजे भी बता दिए। पर कौन सा कैसा होना चाहिए ये भी बड़े लोगों ने बता दिया। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कबूतर कितना भारी होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, सब कुछ बता दिया। फंसे हुए कहाँ हैं आप लोग? एंड क्या होता है जी? एंड ये होता है पैसे ज्यादा खर्च लो, पिपला चले जाओ, पिपला से कबूतर ले आओ। पैसे ज्यादा खर्च लो, कसूर चले जाओ, वहां से कबूतर ले आओ। अब उसमें होता क्या है, वो आप ले तो आते हैं, लेकिन आप उस मामले में
जीरो हैं कि ये कबूतर क्यों उड़ते हैं। इस वजह से आप डिपेंडेबल बने हुए हैं। अभी तक आप लोगों पर डिपेंड करते हैं सिर्फ इसलिए कि आप ना तो सोचने समझने की सलाहियत रखते, ना ही सोचना समझना चाहते हैं। अच्छा, एक नया शॉर्टकट, एक दफ़ा एक भाई से बात हो रही थी, मैंने कहा जी आपका माशाल्लाह महावत जो है बड़ा अक्लमंद है, बड़ा सोच विचार के साथ उसने कबूतर बनाए हुए हैं, बड़ी पहचान है उसकी, आप खुद भी उसकी तारीफ करते हैं। तो आप खुद भी कुछ सोचते समझते बहुत बुरा मान गए। कह रहा मेरे पास पैसा है, मैं पैसा लगाता हूँ, मुझे क्या जरूरत है, मैं अच्छे से अच्छा परिंदा खरीद सकता हूँ। मैंने बात आपकी सही है। तो मतलब जितने भी दोस्त हैं आप जिन्होंने घोड़े रखे हुए हैं, उनके जॉकी कोई और होते हैं, नेजाबाजी कोई और कर रहा होता है, तो घोड़ा आपके घर में होता है, रेस में दौड़ाता कोई है तो पालते आप हैं। तो जिसके भी डेरे पे जाओ घोड़ा देखेंगे तो आप उससे पूछेंगे तो वो आपको जरूर बताएगा कि इसमें ये जो है ना खुसूसियात है, इस वजह से मैंने ये वाला घोड़ा सेलेक्ट किया। जिस बंदे का घोड़ा होता है उसको खुद भी पहचान होती है। तो कबूतरबाजी में भी होनी चाहिए ना, जब आप शौकीन हैं तो आपके घर के कबूतर हैं, आपको खुद भी तो पहचान होनी चाहिए। मेरे पास इतना पैसा है जी, मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं अपने मावत को पैसे देता हूँ, लगाता हूँ, और मुझे बस मैंने कुड्डे बनाने हैं, मेरा शौक है, बस मैं नीचे बैठता हूँ, देख लेता हूँ, अच्छे से अच्छा कबूतर खरीद लेता हूँ। भाई बात आपकी सही है सब। माया बहुत शुक्रिया सर। तारिक अमान साहब थैंक यू जी, अभी बताता हूँ सर। वहीद खान साहब, बात यह है कि आपने खुद क्या किया, शौक तो आपका ही है ना। आपको एक बड़ा उस्ताद मिल गया, उसने आपको कोई कबूतर कह दिया जी इस तरह का कबूतर हम जो है ना हम नहीं किसी को देते या उड़ाते, हमने इसको काट लेना होता है। वो आप पीछे लग गए कि वही लेना है। 5,000 का वो बच्चा बेचता था उस्ताद, उसने ऐसी कहानी आपको सुनाई उस बच्चे के पीछे, आप 30,000 में भी वो बच्चा ले लेते। तो उसके तो बाद में 6 बच्चे जो उससे लिए वो 5,000 के हिसाब से लिए, टोटल हो गया 60,000। एक बच्चा उसने गिफ्ट कर देना, उस गिफ्ट करने वाला बच्चा भी 5,000 का था, तो उसने तो 30,000 रुपये आपसे 6 बच्चों का ले लिया और 30,000 में एक बच्चा दे दिया। तो यानी कि 25,000 रुपये उसने फिर इजाफी कमा लिया। अच्छा, बच्चों में जो फायदा हो वो अलग, कितने का पला क्या हुआ जो भी, 5,000 रुपये एक बहुत अच्छा रेट है, ठीक है रेट, इससे कम होना भी नहीं चाहिए। अगर हो तो ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। हालात बहुत अजीब हैं आजकल के। जब आप लोग ज्यादा पैसे लगा सकते हैं तो फिर ठीक है ना जी, 10,000 रुपये का 20,000 रुपये का भी बच्चा होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, वो 20,000 30,000 का बच्चा लेने के बाद भी आपने ला के उसको जवान किया, घर में जोड़े लगाया, या आपने बड़ा कबूतर 1,00,000-1,50,000 रुपये का कबूतर खरीद लिया, आपने 4 व्हील ड्राइव गाड़ी निकाल ली, 2 व्हील ड्राइव गाड़ी निकाल ली, नए मॉडल की गाड़ी लेके वो उस पर आप चले गए। वहाँ से आपने जो है 5 लाख का कबूतर उन्होंने डिमांड की, तो 3 में तो आप ले ही लेंगे, 3 में नहीं तो चले 2 लाख में तो लेंगे ना। डिमांड इतनी बड़ी है, कहाँ तक छुड़वाएंगे आप पैसे। शर्म भी आती है, 5 लाख कहते तो भाई क्या करें आगे से। फिर 1,00,000 रुपया तो जिसने मिनिमम कबूतर भी रखे ना, गरीब आदमी है, 1,00,000 रुपया तो वो सीधा बोल देता कि शायद ये बंदा खरीदे ही ना मुझसे। उसने अपना कबूतर बचाना होता, उसको ये होता कि बच जाए। लेकिन अगर आप 1,00,000 रुपये निकाल दें तो फंस जाता, वो दे देता। अच्छा, वो फिर भी नहीं, उसको भी गुस्सा नहीं आता कि वो कहता चलो 1,00,000 रुपया दिया, मैंने तो 500 रुपये का कबूतर बच्चा लिया था, उसको जोड़े लगाया, या 2,000 का हो गया होगा। आप 1,00,000 रुपए का भी लेते हैं, 3 लाख का भी लेते हैं, 5 लाख का भी लेते हैं। आपके सवाल आज भी वहीं के वहीं है कि निशानियां क्या होती हैं। असलम में वो हमारे साथ है, असलम में वो साहब का भी यही हालात है। हमारा बड़ा अच्छा भाई है, बड़ा जिगरी दोस्त है, बड़ा प्यार है इससे, मुझे जाती तौर पे मुझे बड़ा प्यार है इसके साथ भी। ये खुद भी यहाँ पे एक्सेप्ट भी करेगा ये कमेंट्स में, अगर आप कहेंगे तो एक्सेप्ट करेगा और बताएगा आप कि इसने बहुत पैसा लगाया, लेकिन आज ये वहीं का वहीं है। क्यों? वजह कबूतरबाजी को समझने की, उस प्रॉपर समझा नहीं गया। माशाल्लाह पहले के तो चलो छोड़े, अब ये जिनके शागिर्द हैं हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बड़े काबिल उस्ताद हैं, उस्ताद मलिक मुबशिर खोकर साहब। तो अब मुझे ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनको कुछ ना कुछ समझ आती जाएगी, वक्त के हिसाब से वो समझाते भी जाएंगे। तो कुछ असातिज़ा किराम समझाते ज़रूर है, लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा टाइम तो लेना ही बनता ना। तो इंशाल्लाह ये समझेगा, लेकिन अभी आपको ये बताएगा कि कितना इसका ज़िया हुआ पैसों का। छत भी बनाई, सब कुछ किया, बाजियां भी लगाई, लेकिन प्रॉपर समझ ना आने की वजह से कुछ नहीं कर पाया।
मसला क्या है? मसला है कबूतर को समझने का। आपने कुछ गलतियां हमारी भी हैं, ये नहीं कि हमारी नहीं है। हमारी ये गलती है कि हम आपको जो बता रहे होते हैं ना, हम अपनी वीडियोस के चक्कर में हम आपको वो पॉइंट बताते हैं जो बारीकी का हो। और जैसे कल मुझे एक भाई का फोन आया कि जी आज से आपने 4 साल 5 साल पहले पॉइंट बताया था जी 7वां पर दुम का ऊपर होना चाहिए। मैं कल बैठा सोच रहा था, मैंने कहा यार लोग तो अभी पॉइंट पूछ रहे होते हैं मेन, हमने तब 7वें पर की बात कर दी थी। गलती कर बैठे, हमें नहीं करनी चाहिए। लोग दुम में तो फंस गए कि 7वां पर होना चाहिए, लेकिन ये तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके आगे बात समझ आती है। अभी करूंगा तो वो कहेंगे और जा जी जा, क्या पता। तो कबूतरों को बनाना सीखें, कबूतरों को उड़ाना आपका उस्ताद सिखाएगा। तो कबूतर को समझना सीखें। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं जी हमारे इलाके में बारिशें होती हैं, हमारे इलाके का मौसम ऐसा, हमारे इलाके का ऐसा, तो यहाँ जी टेडी या कसूरी कबूतर नहीं चलता। भाईजान गलत बात है, पहली चीज। दूसरी बात जी, वो कहते हैं जी हमारे यहाँ जो है ना गहराई कबूतर की जो है ऐसी होती है तो फलाना होता है, तो हमारे यहाँ फलाना कबूतर नहीं चलता। गलत बात है। हमारे यहाँ एक बात होती है, महार्स लॉ ऑफ विजन, बहुत ही आगे काम डंडा ही आता है। डंडा भी आता है भाई, डंडा बाद में ही आता है, पहले सिलेक्शन होनी चाहिए। हमारे यहाँ बात होती है जी कबूतर बहुत ज्यादा खुबाई करते हैं, तो यहाँ पे हम दूसरे कबूतर लाके सियालकोटी या फलाने नहीं उड़ा सकते, यहाँ टेडी गोल्डन चलते हैं, तो ये भी गलत बात है। हर इलाके के 2 से 3 मौसम हर इलाके में तो लगते हैं। ठंड भी लगती है, दरमियाना मौसम खिज़ां बहार का भी लगता है। वो इसके अलावा सर्दी का मौसम भी आता है, हर जगह ही आता है। तो ये जो हमारे कबूतर है ना, इन्होंने हमारे पाकिस्तान के हिसाब से जो कबूतर है या इंडिया के हिसाब से, इन्होंने वो सारे मौसम देखे हैं। बिल्कुल सही बात रखी है दानिश में आपने कि प्रैक्टिकल जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल में भी मैंने देखे कई लोग, प्रैक्टिकल करने वाले लोग भी पूछ रहे होते हैं और वो कहते हैं जी ये समंदर है। भाई सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, समंदर समंदर है और कुछ समंदर नहीं है, ठीक है। इसको सबसे पहली चीज तो इसको शौक समझे, उसको भी नाम दे दे के जी इल्म है, काला इल्म है, पीला इल्म है, नीला इल्म है। लोगों को पता नहीं क्या बना दिया। लोग अपने आप में बेबस हो गए, अपने आप में बेबस हो गए। भाई ये शौक है, इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं और नॉलेज ऑब्वियसली इसमें होती है। इसमें भी है, घोड़े रखे उनमें भी है, कुत्ते रखे उसमें भी है, मुर्गियां रखे उसमें। नॉलेज हर जगह है, इल्म है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा इल्म नहीं है कि भाई समंदर हो गया, फला हो गया, गहराई नहीं नापी जा सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ये सब बातें, ये सिर्फ अगले बंदे को और ज्यादा बेबस करने वाली बात। पता नहीं आज मुझे कितने डंडे पड़ने हैं यहाँ पे। ये सब भाईजान बिल्कुल गलत बातें हैं। 2 से 4 चीजें हैं, वो सोच लें, समझ लें, आपका काम आसान हो जाए। क्या चीजें हैं? सबसे पहली चीज है, अब किसी से कहो ना सबसे पहले, वो कहते हैं जी सबसे पहले ब्लड है, झूठ बोलते। सबसे पहले ब्लड नहीं आ सकता, जब आपको पता ही नहीं तो आएगा कैसे। सबसे पहली चीज आपकी अपनी कबूतरबाजी में आपके पिंजरे, और उसके बाद उनमें कबूतर। अच्छा, दूसरी चीज नस्ल, ब्लड नहीं, नस्ल। अब आप कहेंगे जी ब्लड क्या होता है, नस्ल क्या होती है? ब्लड लाइन वो जो मेरे घर से चलती है, ठीक है, जो मैं उस ब्लड लाइन मेरे क्रॉस में भी बनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले है कबूतरों की कितनी नस्लों की क्या अक़साम है, तो और कबूतरों में क्या क्या परवाजें होती है, किस किस तरह के कबूतर होते हैं। शिराजी कबूतर है, मतलब ये टोली में उड़ाए जाते हैं, टोली में उड़ाए जाने वाले कबूतर हैं। ये बैठा हुआ होगा यहाँ पे, नजर आया वो सफेद और काला नजर आ रहा होगा, वो नजर, ये माल, ठीक है।
ये अमूमन टोलियों में उड़ाए जाते हैं। साउथ पंजाब के इलाके में ज़्यादा शौक किया जाता है। ज़्यादातर शौक की जो बेस है वो सादकाबाद, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, लोधरा, इन इलाकों के जो बैकवर्ड इलाके, पीछे के इलाके हैं, देहात हैं, उनमें ये शौक किया जाता है। इसके अलावा ये सिंध के भी कुछ इलाकों में शौक किया जाता है, ख़ासतौर पर कराची में ये शौक बहुत आम है। इसके अलावा पिंडी के इलाके में भी ये शौक किया जाता है। ठीक है जी, ये टोलियों की शक्ल में उड़ाए जाते हैं। लाहौर में भी ये कबूतर उड़ाए जाते हैं, इसलिए लाहौरी शिराजी के नाम से ये कबूतर मशहूर है। जो ये कबूतर है, ये लाहौरी शिराजी जो है, ये इस थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं और ज़रा खूबसूरत होते हैं। इनको मिला के रंगों की एक छाप बना के इसको जो है वो एक प्रॉपर साइज़ दे दिया जाता है। ये भी एक म्यूटेशन है। ठीक है जी, असल साइज़ इतना बड़ा शिराजी का नहीं है, तो ये एक म्यूटेशन है। फैंसी बर्ड है, फैंसी बना दिया गया, उस पर पैसा ज़्यादा लगाया जाता है, पैसा ज़्यादा मिल जाता है। ये कबूतर वो हैं जो ये मैक्सिमम 10 से 15 मिनट 20 मिनट हमने देखे हैं उड़ते हुए, इससे ज़्यादा नहीं उड़ते। हो सकता है उड़ भी जाएं शायद, लेकिन हमारी नॉलेज में नहीं है। सीटियों पर लगाए जाते हैं, मुख्तलिफ कलर की डोलियाँ बना के भी उड़ाए जाते हैं और डोलियों की जगह तब्दील करके भी उड़ाए जाते हैं। एक जगह पे अगर 2 डोलियाँ भी लाल कलर की हों तो कबूतर फिर भी अपनी ही डोली पर आता है। इसकी क्या वजह है कि हो सकता है कि कबूतर अपने मालिक की आवाज़ को भी पहचानता हो, सीटी को पहचानता हो, सीटी का तरीकाकार। एक तो ये शौक है। एक फैंसी बर्ड्स हैं, जो फैंसी हैं वो खूबसूरती परमोज हैं, पलके हैं, फ्रेल बैक, ये वो जितनी मर्जी खूबसूरती बना। किसी का साइज़ है, किसी का साइज़ छोटा है, किसी के कलर्स हैं, कलर पैटर्न्स हैं। एक कबूतर हैं जो रेसर्स हैं, जो कहीं जाके छोड़े जाते हैं, वहाँ से आते हैं, तो वो मतलब इस तरह, इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल कहेंगे इसको, वर्टिकल हॉरिजेंटल, इस तरह से उड़ाए जाते हैं। तो वो एक ख़ास मकाम से छोड़े जाते हैं, तो एक ख़ास मकाम तक रेस करके आते हैं। ये उनकी ट्रेनिंग है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाता है। उसमें 2 तरह के कबूतर, एक शॉर्ट रेस के होते हैं, एक लॉन्ग रेस के होते हैं। अच्छा, ये वैसे इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ लोगों के पास होंगी, लोग कहेंगे पागल सा लग रहा है बोलता हूँ। इसके अलावा हमारे पास जो फ्लाइंग वाले कबूतर जो एक ही घर से उड़ाए जाएं और शाम तक उसी घर पे उड़ते रहें, ये 2 तरह के कबूतर हैं। एक को हम कहते हैं जी लो फ्लायर, एक को कहते हैं हम हाई फ्लायर। लो फ्लायर्स का जो शौक है वो हमारे फैसलाबाद की पट्टी में भी है, साहिवाल की पट्टी में भी है, साउथ पंजाब की टोटल पट्टी में है, सिंध में बहुत ज़्यादा ये शौक किया जाता है। इसके अलावा अमूमन शेखुपुरा की बैक साइड पर इधर उधर भी कहीं भी लो फ्लायर का शौक चलता है। नौशहरा विरका के बैक साइड के इलाके जो है उधर पे इनको उड़ाने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। और इसके अलावा एक शौक है हमारे यहाँ हाई फ्लायर का, जिसमें ज़्यादातर अब हम लोग इंडल्ज उसमें हो गए, पैसा उसमें ज़्यादा हो गया। उसमें कसूर की पट्टी, लाहौर की पट्टी, उकाड़ा, रिनाला, ये इलाके अब आने लग गए, मुल्तान भी आ गया, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, KPK, बहुत सी जगह हैं, हर जगह ये आ रहा है। अब फ़र्क क्या है इन कबूतरों में? फ़र्क इनमें ये है कि जो पट्टी वाले कबूतर हैं वो नीचे उड़ते हैं, कभी कभार उनमें कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जो लाम ज़्यादा करते हैं। 2 तरह के कबूतर हैं, एक जुड़ के उड़ने वाले और एक ना जुड़ के उड़ने वाले। पट्टी वालों में जो जुड़ के उड़ते हैं वो अमूमन एवरेज की बाजियों में उड़ाए जाते हैं, जिनमें 11 दिन लगातार 11 फिक्स कबूतर, 7 दिन लगातार 11 फिक्स कबूतर, 5 दिन लगातार 7 फिक्स कबूतर, इस तरह। और एक जो एक दूसरे से जुड़ के एक दूसरे की दुम पकड़ के नहीं उड़ते पट्टी वालों में, वो दड़ों में अमूमन उड़ाए जाते हैं और वो अकेला अकेला कबूतर उड़ाया जाता है। जो जुड़ के उड़ते हैं उनमें से भी कबूतर की ट्रेनिंग की जा सकती है, वो भी दड़ों में उड़ाया जा सकता है। लेकिन अमूमन कड़वे कबूतर जो हैं वो दड़ों में बड़े अच्छे उड़ाए जाते हैं। मीठे कबूतर भी उड़ाए जाते हैं, लेकिन वो जैसे चपड़े हैं, लाल गले हैं, गलवे हैं और 10,000 किस्म के ये कबूतर हैं, ये उड़ाए जाते हैं। हमारे पास जो कबूतर हैं वो हाई फ्लायर कबूतर हैं। हाई फ्लायर 2-3 तरह के हो गए, अभी तो सियालकोटी और कसूरी रह गए थे, अभी तीसरी पिथड़ा भी आ गई। ये 3 तरह के अब हमारे पास हाई फ्लायर हो गए, जिनमें सबसे ज्यादा खुबाई, सबसे ज्यादा बुलंदी जो है वो कसूरी कबूतर की, याद रखिएगा। कसूरी कबूतर की बुलंदी सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा बारीकी में जाके उड़ता है, जो सुनने में आया और साथी भी बताते हैं। और अमूमन आप दूरबीन से मुशाहिदा करेंगे तो आपको अंदाजा भी होगा कि ये कबूतर और तरह से उड़ाए जाते हैं और तरह से उड़ते हैं। सियालकोटी कबूतर उससे थोड़ा सा नीचे प्रवास करते हैं, लेकिन बंद होते हैं, लेकिन कभी कभी झलक देते रहते हैं। इस तरह के कबूतर अमूमन ज़ाया कम होते हैं और शाम का अंधेरा होते हुए जल्द अज जल्द आने की कोशिश करते हैं और जल्द अज जल्द आ भी जाते हैं। आजा बेटा ऊपर आजा। पढ़ लिया आपने? पढ़ चुके हैं आप?
इसके बाद आते हैं जी ये पिपला के कबूतर, ये मुख्तलिफ कबूतरों का मिलाप है। जैसा कि उन्होंने खुद भी कहा कि जी हमने हर तरह का कबूतर जो हमारे पास उड़ा है उसको हमने मिलाया, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो हमें नज़र आता है वो कबूतर नज़र आते हैं जो बेटा अंदर मैंने अभी सफाई की है, ध्यान दो, उनमें खुबाई ज़्यादा जो है कबूतरों में गहराई जो है होगी, लेकिन उनमें कुछ कबूतरों में गहराई और कुछ कबूतरों में बहुत ज़्यादा गहराई ना होने की वजह से वो कबूतर अपने घर के बड़े पुख्ता होते हैं। आँखों का तिल बारीक होना चाहिए, आँखों में चमक होनी चाहिए। जितना तिल बारीक होगा और चमक ज़्यादा होगी उतनी खुबाई बढ़ जाएगी, बुलंदी। रोशन आँख होगी, जितनी रोशन आँख होगी किसी भी रंग में हो उतनी उसमें सकत होगी रात के वक्त वापसी की। और जितनी पुतली छोटी होगी उतना उसका जो फोकस है वो अच्छा होगा, और पुतली को अगर हिलाता जाएगा तब भी फोकस अच्छा होगा, तो वो ज़्यादा बड़ा परफेक्ट कबूतर होता है। हम कहते हैं देखो कैसे इस तरह छोटी बड़ी कर रहा है, यही आँख है। अब वो चाहे सियालकोटी है, चाहे कसूरी है, टेडी है, पिपला है, जो भी है, बस ये याद रखिएगा, इससे ज़्यादा आँख नहीं है। जोड़ बंद हो, एक ख़ास जगह पर मौजूद हो, चाहे सियालकोटी है, पिपला है, चाहे कहीं का भी कबूतर है, कसूर का, जहाँ लाहौर का, जहाँ का भी है, उसका एक ख़ास जगह होती है परिंदे में। हर परिंदे को अल्लाह पाक ने एक स्ट्रक्चर दिया, अगर उस स्ट्रक्चर से कबूतर हट रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें कोई ख़राबी पैदा हो रही है। एक ख़ास जगह पर जोड़ हो, एक ख़ास किस्म की हड्डी होती है, वो हर कबूतर में आ सकती है। कबूतर में सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए, सख्त नहीं होना चाहिए, या कबूतर नरम नहीं होना चाहिए। अगर कबूतर ज़्यादा सख्त है तो उनको नरम मादाएं लगा दें, अगर कबूतर ज़्यादा नरम है तो उसको सख्त मादाएं लगा दें, और सेम ही मादाओं के लिए भी। जी बिल्कुल उड़ते हैं सर, ठीक है। छाती हमेशा कोशिश करें कि चौड़ी हो, जितनी छाती चौड़ी होगी उतने कबूतर में ये खसूसियत बढ़ जाएगी कि जब वो ऊपर बुलंदी में चला जाता है उसके बाद निकल के वो ज़्यादा आना जाना नहीं करेगा और वो फौरी तौर पे आ जाएगा। बेटा क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो आप, देख लो आ जाओ, उसकी कम हो जाएगी। तो इसलिए कबूतर एक मखसूस वक्त पे ऊपर से निकलेगा, खुलेगा और सीधा अपने घर की तरफ आना शुरू कर देगा। जितना कबूतर पतला होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, पर बड़े होते चले जाएंगे, कबूतर में आना जाना बढ़ जाएगा, ठीक है। पंजे अमूमन गहरे होने चाहिए, लोग कहते हैं जी पंजा गहरा होना चाहिए। पंजा बिल्कुल गहरा होता है कबूतरों का, लेकिन गहरा जामनी पंजा हमने ये अब सुनने में आ गई कि जो जामनी होता है ये कोई खराबी हो सकती है, मुझे नहीं पता, मैं इस पर बहस नहीं करता, क्योंकि हमने राजाओं महाराजाओं के ज़माने की जो तस्वीर, अगर आप शाही किले में भी चले जाएं या कहीं पर भी आप देखेंगे जहाँ पे लोगों के पास रियासती तस्वीरें को पुरानी रखी हो या राजा महाराजाओं की, उनमें जहाँ कबूतरों की भी तस्वीरें आएंगी या इनमें बने होते हैं, उनमें हमेशा सुर्ख पैरी होती है। रिंग शिंग पिंग चिंग टिंग ये छोड़ दें, जो भी है ये भाई ना, चॉकलेट रिंग का क्यों होता है, कोई चॉकलेट रिंग नहीं होता, ये फजूल बातें हैं। रिंग मिंग टिंग में इतना ना जाए, ये बाद की बात है, अभी जो मोटी बातें ना उसको समझें। चॉकलेट रिंग क्यों होता है, वो चॉकलेट ज्यादा खाते होंगे इसलिए चॉकलेट रिंग होता है, कोई चॉकलेट रिंग नहीं होता किसी में भी। ब्राउनिश, जितना ज्यादा आंख के अंदर की जमीन में अगर ब्राउनिश पन बढ़ता जाएगा तो कबूतर आपका गलत साइड पर जा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि वो गहरी हो जाएगी ना आंख को रोशन रखिए। सियालकोटियों में भी रोशन, बेटा एक काम करो, इधर आओ से जा, वो जो फीमेल बैठी है ना सेंटर वाले में, जिनमें 2 बच्चे बैठे, वो पकड़ के अंदर चली जाएगी, अगर जाती है तो पकड़ी जाएगी। चलो बस आगे बाहर, आपको पता नहीं चला, ये नहीं थी वो थी, वो आगे बाहर छोड़ दो। लेकिन मेरा तो असिस्टेंट भी नहीं सही, ठीक है। तो रिंगों को भी ना देखें, अभी जो बता रहा हूँ वो देखें। आंखों का रोशन होना जरूरी है, बगैर रिंग के भी कबूतर उड़ते देखे हैं, लोग भी कहेंगे, मैं भी कहता हूँ, लेकिन वो बगैर रिंग के कोई कबूतर नहीं होता। जिस कबूतर की आंख में रिंग नहीं है इसका मतलब उसकी आंख में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ये याद रखिएगा। रिंग हर आंख में होते हैं, किसी में नुमाया होते हैं, किसी में छुपे हुए होते हैं। ज्यादातर कबूतरों की आंखों को ज़र्रात से भरपूर आंखें आप ढूंढते हैं, सारी आंखें ज़र्रात से भरपूर ना देखें, एक में अगर जर्रे आ रहे हैं तो एक में नहीं आने चाहिए। तो बात 12 लाख का जितना बताना था उतना बहुत है। अभी आप इसको देखें, कबूतर के ऊपर जब इस तरह से हाथ फेरेंगे तो हाथ इस तरह से आगे निकल जाए, ना जाने कब निकल जाए पता ही नहीं चलेगा।
कबूतर का जो नाक है, बिल्कुल ये मैं कहने लगा था बात, नाक कुशादा होनी चाहिए, नाकें बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अमूमन आप देखेंगे होमिंग पिजन्स जो हैं वो होम तक पहुंचते हैं, जाहिर बात है उनकी नाकें बड़ी मोटी होती हैं। हमने जितनी नाकें पतली कर दी हैं उसमें ही हमारे कबूतरों की जो है ना ज़ाया होने की, हाँ जी, ज़ाया होने की रेशो भी बढ़ गई। किसी कबूतर की ब्लड लाइन से या किसी ब्रीड से नफरत ना करें। हर ब्लड लाइन उठती है, हर ब्लड लाइन का स्ट्रक्चर आपने देखना है। परिंदा अगर कबूतर है तो हर कबूतर का स्ट्रक्चर एक ही होता है। साइज ऊपर नीचे हो जाते हैं किसी भी वजह से हो सकता। हमारे पास ये एक सियालकोटी मादा है, इसकी आंख ये है। हाँ, इसमें मामूली सा क्रॉस जरूर है जो आपको समझ आएगा कि टेडी या लाला घुसाई जाए तो उसको किया जा सकता है, लेकिन वापस उनको दोबारा से चलाने में ये कि हमारे पास स्ट्रक्चर भी अच्छा बना हुआ, ये देखेंगे। और इसको हम ये नहीं कहेंगे जी ये इसकी वजह से है, ये सियालकोटी ही है, ठीक है जी। ये इसके पर हैं, ये दुम, ये हमारे पास बड़ी अच्छी मादा है हमारी। अच्छा देखें जी, ये सियालकोटी मादा है, इसकी नाक की अभी बात हो रही थी, नाक कशादा जरूर है। अच्छा, ये सियालकोटी ब्लड लाइन है, इसकी नाक ऊपर से आप देखें तो ये दबी हुई है। मैंने एक वीडियो लगाई थी, एक भाई कह रहे थे जी पट्टी वाले यूं नहीं होते तो यूं होते, ये देखें इसकी दबी भी नाक है, उभरी भी नहीं है। आगे से भी देख लें आप, उभरी भी नाक नहीं है। हाई फ्लायर कभी भी कबूतर होगा तो उसकी नाक इस तरह से कुब वाली नहीं होगी, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। तो ये साफ सुथरी मादा है, बड़ी खूबसूरत मादा है, कशादा सीना है इसका, ये देखें। ये मेरी 4 उंगलियां, छोटी सी मादा लेकिन ये 4 उंगलियां पूरी आप देख रहे हैं इसके सीने पर। अगर हम पीछे से देखें तो ये मेरी 2 उंगलियां आती हैं, 2 उंगलियां बाहर हैं। कबूतर आगे से चौड़ा, पीछे से बंद होना चाहिए, ठीक है। जब मैं इसको इस तरह करके यूं हाथ लेके जाता हूं तो मेरा हाथ यूं ही गुजर जाता है, यूं ही, कोई झटका नहीं, कुछ नहीं, कोई रुकावट नहीं। जोड़ हल्का सा खुला भी हो सकता है, जोड़ बिल्कुल खुला भी हो सकता है, लेकिन जोड़ की एक खास जगह है, एक खास जगह पर मौजूद होना चाहिए। जब आप इस तरह के कबूतर को पकड़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा जिस पे आपका हाथ सीधे सीधे निकल जाए, बिल्कुल स्ट्रेट। ये देखें, रुकावट है ही नहीं है कि यहाँ पे आके रुक गया, यहाँ पे आके ये हो गया, झटका ना लगे, सीधा सीधा निकलता हो। इस तरह के जोड़, हड्डी अगर चुभवा है तो एक हड्डी गोल होनी चाहिए, तब आप जोड़ा लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि थोड़ी सी हड्डी बरवी होनी चाहिए, तभी आप उस कबूतर को उड़ाएंगे तो वो मुख्तलिफ उसमें जो है आपका उड़ सकता है। यार कॉल आ गई, ठीक है। पंजे सुर्खी होते हैं, सुर्खी होने चाहिए, हल्के भी हो सकते हैं, वो गहरे भी हो सकते हैं। जामनी मुझे नहीं समझ आती कि क्यों होते हैं, लोग कह रहे हैं जामनी पंजा, और भाई जामनी पंजा तो 100 साल पहले नहीं था, आपने बना लिया। पुराने कबूतर हैं जी जामनी पंजों के, नहीं होते। ये चपड़े चुपड़े मिलाए लालों में, आप खुद अंदाजा कर लें कि आप थोड़ा गहरा सा रंग ले लें एक, और एक सुर्ख रंग ले लें, उसको मिलाते जाएं, नीले रंग को या ग्रे रंग को, तो वो चेंज होता चला जाएगा। हड्डी के दरमियान गैप होना चाहिए, कम होना चाहिए, हो भी तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये जोड़ हमेशा लंबा होना चाहिए लंबाई में, मादा में। हाँ, ये मादा थी जी, ये मेरा बेटा इसी का, छोटे उस्ताद जो है ना, ये कबूतर पकड़ के लाए, ये कबूतर के पंजे देख लें, इसके भी सुर्खी हैं। मैं तो नहीं इनको जामनी पंजा कहता, जामनी पंजा मेरा ख्याल है कि खराबी है। इनकी आंख थोड़ी सी ये है ब्राउनिश है, लेकिन आप इसमें आंख में थोड़ी शाइन है। अब इस शाइन को बरकरार रखने के लिए हमने साफ आंख की इसको मादा दे दी, जिसकी वजह से मजीद इसकी आंखें अच्छी होने लगी, ठीक है। पर बगल लंबी होनी चाहिए, ऊपर ये जहां आपने इसको पकड़ना है यहां तक बगल आनी चाहिए, कंडे के ऊपर। उसके बाद पर होता है, वो किसी तरह का भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, जैसे ये इतना कोई तेज पर नहीं है, ठीक है। और ये जरा
थोड़ा सा नुकीले पर है, बारीक पर हैं, ये थोड़े तेज पर हैं, आपको नजर भी आ रहा होगा। सिर्फ इतनी चीजें भी आप देख लेना, मार नहीं आपको पड़ती। कबूतर आगे से चौड़ा, पीछे से बंद हो, गोश्त हो लेकिन नरम ना हो, गुत्था हुआ होना चाहिए। जब यूं हाथ जाए तो यूं ही गुजर जाए, ये है इसकी मुलायमियत, परेलपन। ठीक है, इस तरह के कबूतर आप अपने खुड्डे में ला के उड़ाने के लिए छोड़ें, जिनकी छातियां चौड़ी, पीछे से बंद, इस तरह मुलायम, और यूं करके यूं ही निकल जाए हाथ, तो पता भी ना लगे और जोड़ गुजर गया और हड्डी भी गुजर गई। आपका कबूतर संभाल में, लोग कहते हैं संभाल बताएं जी, सांप तगड़ी होनी चाहिए। सबसे अच्छी सांप वाला कबूतर वही होगा। कैसे होगा? इस तरह का कबूतर स्ट्रक्चर में पूरा होगा, जिस्म में पूरा होगा। आके बैठा कबूतर, थोड़ी देर के बाद उसको थोड़ा सा पानी पीने दें, आप उसको देखेंगे आपका कबूतर खुद ब खुद संभलना शुरू कर दे। पलटाना पलटूना जो भी यार किसी को दिखाओ, वो सबके टिक्स एंड ट्रिक्स हैं, वो चेंज होती चली जाती। बेटा देखना कि उड़ा ना देना, आपकी मेहरबानी है। सारा इल्म धरा का धरा रह जाएगा अगर उड़ गया। कबूतर हमारे भी परफॉर्म करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। बहुत से दोस्त हैं उनकी छतों पे परफॉर्म किया, तो इसलिए मुझे अपने कुछ कबूतरों का पता है। ये देखें जी, ये स्लेटी कबूतर है, निकला हुआ डब वालों में से है। डब वाले अगर मियाँ साहब के होंगे तो उनमें से निकल आता है। अमूमन जिनमें मियाँ साहब के घर के लाल तूफान कबूतर होंगे उनमें ये खासियत ज़्यादा होती है कि वो स्लेटी मारते हैं। ठीक है जी, मेरे घर के जोड़े का बच्चा, ये तेज परों का कबूतर है। साइज इसका आगे से ये देखें, ये भी आपको 4 उंगलियां नजर आ रही हैं, लेकिन इसमें 3 परफेक्ट बैठती हैं, चौथी फंसा आ गया। इसका मतलब है कि ये बहुत तेज और बड़ा खतरनाक किस्म का कबूतर है। बुलंदियां इनमें बहुत ज्यादा हैं, साइज इनके छोटे हैं, तेजी है जो नजर आती है। आंखों में आपको नजर आ रही होगी कि गुलाबीपन जरूर है, लेकिन साथ एक चमक भी है। हमने इनकी चमक को बरकरार रखना है, साइज को बरकरार रखना है, तब जाके कबूतर बनेंगे। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, अभी सिर्फ इतना ले लें। अगर आप लोगों को बात समझ आए तो जरूर भाई को प्यार मोहब्बत भेजिएगा। एक चीज अभी ये कबूतर को देखते में याद आ गई जो रह गया, तीलियां, यही तीली होनी चाहिए, चपटी। कि यहां से देख लेंगे तीली की पहचान। अभी फ्रंट का कैमरा मैं कैसे दिखाऊं? फ्रंट का कैमरा जूम होगा? हाँ होगा। तीली पे गौर करें, स्टार्ट से तीली कैसी है और ऊपर जाके तीली कहाँ चलेगी। यहाँ पे जाके देखो, ये तीली हमेशा ऐसी ही होगी, तब कबूतर ज्यादा अच्छे उड़ेंगे। अमूमन ठहरवे मौसम में यही कबूतर उड़ते हैं। आगे आ रहा है अस्वज। अस्सू में अगर कबूतर उड़ेंगे तो थोड़े से स्ट्रक्चर में बड़े होंगे। हाँ जी, कौन सा? जनाब राना इमरान साहब हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरा बेटा एक तो पकड़ता है ना, उस्ताद है बहुत बड़ा, काम खराब कर रहा है कबूतर। आप अपना कबूतर चेक कर लें और फिर नीचे चले जाएं और जाके जरा मम्मा से कहें कि चाय तो बना दें बाबा को। बाबा नीचे आ रहे हैं, फिर घर चलते हैं। ये जी उस्ताद हमारे दोस्त हैं निशात कॉलोनी में, उस्ताद राना इमरान साहब। उनके पास 4 साल ये कबूतर बैसाख और अस्सू में उड़ चुका है। हमने इसको इस्तेमाल किया आगे दोबारा से, आप देखें इसके भी परों को, ये इसको अभी भी रंग लगे हुए क्रीज में कबूतर के। इसकी ये देख रहे, ये बिल्कुल अगर मैं सीधा खोलूं, अगर ये देखें, इसको मैं बिल्कुल सीधा खोलूं, ये जहाँ मेरा अंगूठा यार तो जा, ये कंडे तक इसका बगल आता है। यूं देखूं, तिरछा करूं तो कहीं भी पहुंचा लें। मेन तरीकाकार यही है, सीधा रहे। ठीक है जी। परों की चढ़ाई बड़ी अच्छी है। तीली इसकी अगर आपको दिखाऊं, ये चूंकि अस्वज और बैसाख में बहुत अच्छा उड़ा हुआ है।
तो ये इतनी मोटी तीली भी काम करती है। ये कबूतर बड़ा अच्छा उड़ता है, लेकिन ये अपने मौसम में बहुत ज़्यादा बुलंदी ना पकड़ने की वजह से एक अच्छी जगह पे, एक अच्छे जगह पे खड़े होके जो टेडी मेरी छत पर उड़ा उसके वालिदैन का शौक करवा दें। शुएब भाई आपकी छत पे तो सर कोई भी उड़ सकता है। आपकी छत पे एक जौसरा भी उड़ा था, टेडी तो मेरे ज़हन में नहीं कौन सा उड़ा होगा, तो वो अगर आप मुझे बता देंगे थोड़ा सा, फिर मैं आपको ज़रूर उसका शौक करवा दूंगा। टेडी दिए थे आपको 3-4 थे ना, तो उनमें कुछ ज़हन में नहीं आ रहा आप कौन सा। बहरहाल चलें जी, शुएब यासीन भट्ट साहब, उस्ताद शुएब यासीन भट्ट साहब ने आप लोगों को बता भी दिया कि उनकी छत पे भी उड़ा है। तो ये कबूतर बेसिकली एक बटेरा कबूतर है, काले मुंह वाला बटेरा, उनमें से बना हुआ कबूतर है। इसको हमने इस्तेमाल किया है, इंशाल्लाह एक अच्छी ब्रीड बनेगी इससे हमारे पास। आगे हमने इसको सियालकोटियों में इस्तेमाल किया और इसका बच्चा इंशाल्लाह इस दफ़ा कड़ियाँ वाला के पास ही गुजरात में एक गाँव है कुआंक, जलालपुर सौबतियाँ के साथ, उधर दिया। अगर बच्चा रहा तो वहाँ पे उड़ेगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा। तो अपने दोस्त अपने उस कामरान अब्बास को दे दें इजाज़त, क्योंकि मेरे पास अभी जो जोड़ा सियालकोटी दिखाया वो शुएब भाई, उसका जो बच्चा आपके पास नहीं लास्ट सियालकोटी उड़ा था, वो के अंदर जोड़ा, उसका बच्चा वो जो बटेरा आपके पास उड़ा, वो तो मैंने उसका तो अभी दिखाया ना, माँ बाप दिखाए थे पहले, जो बटेरा उड़ा था। तो जो टेडी उड़ा वो आपके पास अगर तो उड़ा जौसरा, तो वो मैं दिखा देता हूँ। अगर उड़ा है वो सलारा, तो वो इसका भाई होगा। मैं दिखाता हूँ आपको। अब शुएब भाई आ गए, नहीं छोड़ो। Awesome. Wow. ये ना आपके हाथ से छूट सकता है कबूतर, लिहाजा आपने इसको पकड़ के ना अंदर ही खड़े रहना, जब मैं कहूँगा जब मुझे देना, ठीक है। कबूतर क्रीज में भी है शुएब भाई, ये आ गया। जी जी, ये वही है, वो मैंने इकट्ठे कर दिया ना, इस साइड पे ले आया हूँ। ये रहा, ये सर इसका बेटा है, ये 20 नंबर कबूतर जो हमारा। उधर ना रेड आइज ज्यादा कर दी, यही है ना जी। चलो शुक्र है, समझ आ गई। ये जी, ये हमारा 20 नंबर कबूतर है, ठीक है जी। ये देख रहे हैं 4 हड्डियां, और इसके बाद भी जगह है इसमें, आ सकता है बंद दुम पर। देख लें, ये बड़ा अच्छा उड़ा है इसके बच्चे, और जगहों पे भी उड़े, दिखाओ जी, और लाहौर में भी उड़े। बस ये इसकी फीमेल ये है जी शुएब भाई। ये शागिर्द मोहतरम आके आप ले जाएं, मेहदी भाई द ग्रेट, ये उसकी फीमेल है। अच्छा, ये देखें जी, इसकी ये पर,
परों की नोकों के दरमियान में इससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये जो 4 पर है इनमें इससे ज्यादा होगा तो वो नुकसानदेह हो जाएगा। जी बिल्कुल मुझे याद है, ये उसी जोड़े के जी। चले शुएब भाई ने हमें ये याद तो करा दिया। तो और अक्सर लोग कहते हैं जी बड़े कबूतर दिखाते हैं, तो कोई रिजल्ट बता दें। अल्लाह का शुक्र है कि आज शुएब भाई थे तो पता लग गया। बहरहाल ये सिर्फ कुछ बातें थी जो आप लोगों से डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। इन बातों पे ज़रूर ख्याल कीजिएगा। टाइम ज़्यादा हो गया, कबूतरों के बच्चे भी, कबूतर भी भूखे। तो इस वक्त अपने दोस्त को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।